करवा देती कि इस देश में ना किसी को गाना गाना है, ना सुनना है, ना डांस करना है। बहुत सिंपल है। और एक बात बताओ, कहा रहता है हाँ खान तोरा जैसा गद्दार कोई नहीं निकला, खान सर तुम्हारे दोस्त थे, खान सर तुम्हारे मुखिया वाले प्रचार में गए थे। अच्छा मेरे दोस्त थे, मुखिया वाले प्रचार में गए, तो प्रचार में जाने का मतलब है हम गुलाम हो गए। हमारा प्रचार में हजारों आदमी आया तो हम सब हजारों आदमी के गुलाम हैं कि जो गलत करेगा वो हम करेंगे। मान लो तुम्हारा दोस्त है और तुम्हारी माँ कहीं रेप करने लगे, तो तुम दोस्त के साथ दोगे कि अपनी माँ को बचाओगे? ये बिहार, ये धरती, जिस धरती पर हम पैदा लिए हैं, जिस धरती पर हम कमाते और खाते हैं, जहां से हमारे बाल बच्चों को 2 रोटी मिलता है, ये मेरी माँ है। इसको कैसे लूटने दे ये जानते हुए? कुछ कहता है कि पहले क्यों नहीं बताया था? अरे पहले हम भी नहीं जानते थे। जैसे तुम्हारे आंख पर पट्टी लगी हुई है, मेरे भी पट्टी लगे हुए थे। हम तो जीवन में 5-6 बार मिले थे, लेकिन हम मिलते थे, औपचारिक मुलाकात होती थी। मुझे लगता था कि ये इंटरटेन करते हैं, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये सारी फर्जी चीजें भी हो रही है। जबरदस्ती फर्जी एयरफोर्स बना दिया जा रहा है, जबरदस्ती रेवेन्यू ऑफिसर बना दिया जा रहा है, फर्जी इनकम टैक्स ऑफिसर फर्जी बन जा रहा है। जब मैं इस आदमी के जिद के बारे में जाना, इस आदमी के अहंकार के बारे में जाना, तब मुझे पता चला ऐसे कैसे किसी को रौंद के जा सकता है। तो अभी तो 2-3 दिन पहले से मैं पीछे लगा हूं इसके, तब मुझे पता चलते जा रहा है और हम आपको बताते जा रहे हैं। और इनको करना चाहिए था कि अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो ये नहीं बोल सकते। इनकी टीम जो दिन भर मुझे कोसती है, गाली देती है, जबकि इनके टीम में बहुत महान जो शिक्षक हैं, वो नहीं, जो अनुभवी शिक्षक हैं, जो बुजुर्ग शिक्षक है, कहां हैं? नया नया लड़का से बेचारा भर्ती हुआ है, देख रहा है खान सर तो देवता है, बिपिन सर क्या बोल रहे हैं, चलो बिपिन सर को गाली देते हैं। उसको तो कम से कम खान सर बताते कि जाओ बिपिन सर कोई जवाब दे के आओ कि इसका नीरज तिवारी का सिलेक्शन कहां है, कहां है, पोस्टिंग कहां है। अच्छा अभी जाके बिपिन सर को बता के आओ कि ये जो इनकम टैक्स ऑफिसर है बेचारा, मैनकाइंड फार्मा में एमआर का काम करता है, इसको हम इनकम टैक्स ऑफिसर बना दिए। बताओ इसके बारे में बिपिन सर को जाके। मेरा सवाल ये है कि ये जो कंप्यूटर ऑपरेटर है बेचारा, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, ये इसको आपने अंकित कुमार आनंद को आपने इसको बना दिया आरओ रेवेन्यू ऑफिसर। अरे इसका जवाब कहिए ना सबको देने के लिए। ये पगला से जाता है आपके जो जितने भी से हमारा पंचायत में जाता है, कहता है मुखिया जी क्या कर रहे हैं, नल टूटल है, एगो नल देखा रहे पगला, पूरे पंचायत खोजोगे एक नल मिलेगा? ये नल जल योजना आज से बिहार का खत्म हो गया। जाता है कोनो गरीब आदमी है बेचारे, उनको कहता है कि घर दिलकाओ मुखिया जी ना। ये थोड़ा समझ में आ रहा है? प्रधानमंत्री आवास योजना है, ये लौटे नहीं हुआ आज तक। सरकार के पास पैसा है, डॉक्टर की सैलरी 6 महीना से नहीं मिला है। आयुष्मान कार्ड से जितने लोग इलाज कराए, 9 महीना से आयुष्मान कार्ड से हॉस्पिटल वालों को पैसा नहीं मिला। सरकार के पास पैसा है, 10-10 हजार रुपया ले लिया, सरकार के खजाना खाली भेले से तुरंत नहीं पता है रे भागा। बाकरगंज में जाता है, 1000 में माइक लेता है, पास में मोबाइल है, ये है, बेरोजगारी माथा पर है, तो हमरा गाली देने से। लेकिन हमरा गाली देते हो इससे पहले सोचो कि इस बिहार की धरती को बचाना है, इसको कलंकित होने से बचाना है। ये आज की जो शिक्षा व्यवस्था पर इतना धब्बा लगा है, इस पर तो सवाल कर लो। अच्छा हमारा बारे में तुम दिखाओगे, उससे ही रेवेन्यू ऑफिसर ओरिजिनल हो जाएगा। हमारा बारे में हमरा जो गाली दोगे, हमारा बुरा भला कहोगे, इससे इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाएगा। हमारा बुरा भला कहोगे, उससे ही विंग कमांडर हो जाएगा, या अभिनंदन बन जाएगा इसे में। अरे बेकूफ। और खान सर आपसे 2-4 सवाल है, छोड़िए, इचलवा साहब आपका जवाब देते तो उसी को पूछिएगा जरा, कहां आप शिक्षा माफिया कहें? यहाँ के शिक्षकों को आप शिक्षा माफिया कहे हैं ना? यानी आप सुन लीजिए, वहीं के थे सब, कोचिंग माफिया या वही माफिया सब। हाँ। एक और सुन लीजिए। एक दिन हो गया, बम चला दिया गया हमारे। अरे बाप रे। इस सब शिक्षा माफिया आपके ऊपर बम चलवा रहा था। सब शिक्षा माफिया, आप कम में पढ़ाते हैं इसलिए बम चल गया। शिक्षा माफिया कौन है बताइए? जब आपने इस अंकित आनंद को आरओ बना दिया, रेवेन्यू ऑफिसर बना दिया, करोड़ों का लूट ही किया, लड़कियों का शोषण ही किया, शादी के नाम पर झांसा दे के कहीं का, और इसके नाम पर करोड़ों का बैच आपने बनाया। जबकि बेचारा ये क्या है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, करोड़ों का बैच बनाया आपने। शिक्षा माफिया कौन? और इस सोमनाथ तिवारी को, जो बेचारा देवघर का है, ये मैनकाइंड फार्मा में जॉब कर रहा था, इसको आपने फर्जी इनकम टैक्स ऑफिसर बना दिया और इसके नाम पर करोड़ों का बैच बेचा आपने। फिर बिहार के शिक्षक शिक्षा माफिया हुआ। आप बताइए, इसको आपने, नीरज तिवारी को आपने बना दिया विंग कमांडर, कह दिया कि अब आप फेल हो रहा हो तुम भाई, कैसा फील हो रहा है? इसके नाम पर करोड़ों का बैच बनाया आपने और शिक्षा माफिया हो गया पटना का टीचर। अरे पेपर लीक तो सुनते थे, क्वेश्चन लीक तो सुनते थे, ये क्या है? जो है नहीं वो बना दिया आपने। इसका जवाब वीडियो डिलीट करना है क्या? इसका जवाब कॉपीराइट देना है क्या? देखिए, ये आपने रिमूव करवा दिया, टर्म्स एंड पॉलिसीज का है, 2 दिन पहले वाला वीडियो। आप बताइए, वो तो एक और वीडियो इस पर बनाए हुए थे, कुछ लोगों को पता चल रहा है, आपने आज की वीडियो में भी कॉपीराइट दे दिया, मुझे दोबारा वीडियो अपलोड करना पड़ा। ये जवाब है। और मैं इन लोगों से पूछना चाह रहा हूं कि जो मुझे गद्दार कह रहे हैं, मैं फिर से वही सवाल कर रहा हूं कि अगर कोई तुम्हारी मां के साथ बलात्कार कर रहा हो, तुम्हारा दोस्त, क्या करोगे? निभाओगे ना तुम दोस्ती? जवाब लिखो कमेंट में, यहां निभाएंगे दोस्ती। मेरा बिहार मेरी मां है, ये धरती मेरी मां है, यहीं पर पले बढ़े और इसी मिट्टी में मिल जाना है मुझे। यहीं कमाता हूं तो मेरे बाल बच्चों और मेरे परिवार का 2 वक्त की रोटी मिलती है। इसके साथ गद्दारी नहीं करूंगा। करो तुम गद्दारी।